सो हाय गाइस, मैं हूं एचआर रोहित कुमार और आज हम बात कर लेते हैं केस नंबर 102 की। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें, तभी आपको इस वीडियो का जो पर्पस है या स्टोरी लाइन है समझ में आएगा। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन से रिलेटेड किसी ना किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं। कोई गाइडेंस चाहिए, कोई सजेशन चाहिए, तो मैंने स्क्रीन पे अपना नंबर डाला हुआ है। आप मुझे 1-to-1 कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, बट वो पेड होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां तक मेरी बात है तो मेरे पास 15 प्लस ईयर्स का एक्सपीरियंस है। मैंने एचआर के ऑलमोस्ट सभी फंक्शंस में काम किया है। तो आप बेफिक्र होकर मुझसे बात कर सकते हैं। मेरा अगर लिंक्डइन प्रोफाइल देखना है तो आप मेरे लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, तो आप वहां से भी मेरी प्रोफाइल चेक कर सकते हैं, मेरे बारे में जान सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो केस है, केस रिलेटेड है लीगल प्रोफाइल के ऊपर। तो जब भी कोई हम किसी कंपनी में ज्वाइनिंग करते हैं तो वहां पे क्या होता है, हमारी लीगल वेरिफिकेशन होती है। तो अगर मैं इस कैंडिडेट की बात करूं जिसकी स्टोरी मैं बता रहा हूं, उसके ऊपर बहुत सारे लीगल केस चल रहे थे। लेकिन ये जो लीगल केस की ना, वो होती है, एक तो क्रिमिनल केस होता है, एक सिविल केस होता है। सिविल केस ऐसा होता है जैसे प्रॉपर्टी डिस्प्यूट वगैरह हो गया। क्रिमिनल केस तो आप लोग जानते ही हैं। मैं लीगल एक्सपर्ट नहीं हूं, बट जो एचआर की मेरी नॉलेज है उसके बेसिस पे आपको बता रहा हूँ। तो उसके ऊपर बहुत सारे सिविल केस थे जिसमें उनकी फैमिली प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चल रहे थे। और वो काफी समय से चल रहे थे, 5-10 साल से चल रहे थे। तो उनको अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई, लेकिन अभी एक वो नई कंपनी में जा रहे थे। तो वहां पे उनको एचआर ने डॉक्यूमेंट्स मांगे और वो काफी परेशान हो गए उस टाइम में कि क्या करें। फिर उन्होंने मुझसे कंसल्ट किया, मैंने उनकी केस के बेसिस पे उनको गाइड किया और उनकी जो भी डॉक्यूमेंटेशन थी उसके बेसिस पे उनको गाइड किया। और फिर उनका जो ज्वाइनिंग है अभी आई होप कि हो गया है। तो अभी मेरी उनसे कल भी बात हुई थी, अभी डॉक्यूमेंट्स उनका हो गया है। तो क्योंकि क्या होता है कि हर केस का ना सीरियसनेस होता है। अब मान लेते हैं किसी हस्बैंड वाइफ का डाइवोर्स का केस चल रहा है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पे ज्वाइनिंग नहीं होगी उसकी। ज्वाइनिंग तो होगी, बट कंपनी में एचआर का अंडरस्टैंडिंग ये होता है कि भाई अगर इसका वीकली डेट है या इसका हर महीने एक डेट चल रहा है, क्योंकि डाइवोर्स के केस में तो नॉर्मली केस चलते ही रहते हैं। तो केस कहीं और चल रहा है, बंदा दूसरी लोकेशन पे है, तो वो अपना काम पे फोकस नहीं कर पाता, वो सारा टाइम उसका कोर्ट के चक्करों में बीत जाता है। तो इसलिए कंपनी की अंडरस्टैंडिंग ये होती है कि यार इस बंदे को अगर मैं हायर करूंगा या करूंगी, तो यार ये तो पूरा टाइम इसी में बिजी रहेगा, ये काम कब करेगा, स्ट्रेस में भी रहेगा बंदा, तो काम पे भी फोकस नहीं कर पाएगा, वो प्रोडक्टिविटी नहीं दे पाएगा। क्योंकि आप सभी को ये भी समझना पड़ेगा, कंपनी हमेशा अपने बारे में सोचेगी। यार देखो, वो तुमको तो प्रॉफिट कमाना है, आपको वहां पे काम करने के पैसे मिलते हैं, तो सीधी सी बात है, पैसे कोई तभी तो देगा जब हम उसके लिए काम करेंगे। अगर हम अपने पर्सनल चीजों में बिजी रहेंगे तो वो हमारी प्रोडक्टिविटी, हमारी परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट करेगा। हमारी रेटिंग खराब होगी या हमें पीआईपी इशू करेंगे या टर्मिनेट कर देंगे। तो समझने वाली बात यह है कि लीगल केस एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करते हैं हमारे क्या कहते हैं प्रोफाइल में, जब हम किसी कंपनी में ज्वाइनिंग करते हैं। तो अगर आपके ऊपर भी कोई लीगल केस है तो प्लीज आप उसको रिव्यू कीजिए, कोशिश कीजिए उसका कोई सेटलमेंट हो जाए जल्दी से जल्दी, नहीं तो ये आगे चल के आप लोगों को फ्यूचर में प्रॉब्लम देगा ही देगा। और अगर आपके ऊपर कोई केस चल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें, कैसे प्लान करें आगे का, ज्वाइनिंग कैसे नहीं हो रही, या कोई भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको, तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। मैंने स्क्रीन पे भी नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहां से भी कॉल बुक कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर कमेंट जरूर करें एंड थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक।